दोस्तों आज बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि हमारा ये जो वीडियो है ये 11वां वीडियो है। अब तक हम 10 वीडियोस बात कर चुके हैं कि 2026 कैसा रहेगा हर राशि के लिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज 11वां एपिसोड है जिसके अंदर हम कुंभ राशि पे बात करेंगे। आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में मैंने टाइटल डाला है, वन लाइनर हमारा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रॉब्लम ये है ना कि मार्केट के अंदर बहुत लोग कह देते हैं कि सर ये भी अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा रहेगा, वो भी अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हर पत्री के अंदर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हमारा काम ये है कि ये डिस्कवर करें अपॉर्चुनिटी का है, करियर में है, बिजनेस में है, किस समय पर एग्जैक्ट टाइमलाइन अगर हमें आइडिया हो जाए कि जिस समय पर चेंज होना है। जैसे एक एग्जांपल से बात करूं, कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई से लेकर नवंबर तक बहुत अच्छा मौका है जिसमें उनकी नौकरी चेंज होने के आसार हैं। तो दोस्तों अब जुलाई से नवंबर में अगर चेंज आना है तो थोड़ा सा 1-2 महीने पहले इंसान तैयार हो जाता है। और कुछ टिप्स हम देते हैं इन वीडियोस में कि इन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे मैंने इसमें वन लाइनर का प्रयोग किया है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसमें क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं ये सारी बातें मैं आपसे डिटेल में करूँगा, किस तरह से हमने करना है। और ये सारे जो रिजल्ट्स हम बात कर रहे हैं चंद्र राशि के हिसाब से बात कर रहे हैं। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूँ आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम जो भी इस सीरीज़ के अंदर एपिसोड पे डिस्कस करते हैं उसमें हम 4 ग्रहों पे ज़रूर बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति। वो क्यों? क्योंकि शनि की पूरे साल पोजीशन वहीं रहनी है। इस समय पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उनके सेकंड हाउस में गोचर हो रहा है और सबसे बड़ा फ़ायदा यही है और सबसे बड़ा नुकसान भी यही है। क्योंकि शनिदेव जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं तो आपको परिवार के साथ वाणी में कठोरता बहुत देते हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का भी माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है इंसान बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगा या कठोर शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देगा जिससे उसके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, जिससे उसका बिजनेस खराब हो सकता है। वाणी से व्यापार आएगा। कुंभ राशि वालों के लिए दूसरा वन लाइनर जो कि आपको थंबनेल में भी नहीं मिलेगा दोस्तों, वाणी से व्यापार होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, थोड़ा सा मीठा बोल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा कड़वा बोलने की या बहुत सीधा, कई बार क्या होता है ना हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, लोग सुन नहीं पाते, तो थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पहली बात, शनि जब सेकंड हाउस में गोचर करते हैं ना तो एक नुकसान और होता है दोस्तों, जो धन की प्रगति है ना वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो धन आएगा, मैं अलग से भी अभी इस टॉपिक पे बात करूंगा, धन आएगा लेकिन रोक रोक के। आपको लगेगा सर खर्चे तो बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन धन उस प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगस्त के बाद, फिर मैंने टाइमिंग आपको एग्जैक्ट दे दिया, अगस्त के बाद धन की समस्या जो आपकी है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राहु और केतु। राहु जो गोचर कर रहे हैं वो आपके पहले घर में 11 महीने वही होंगे, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ पूरा साल ही वही हो गया। 11 महीने राहु आपके लगन में गोचर करेंगे। अब लोग कहते हैं सर लगन में गोचर करेंगे राहु बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं मालूम। जब भी राहु लगन में गोचर करते हैं तो सूर्य जहां पर भी होंगे ना पत्रिका में उस पर ग्रहण लगा देते हैं, तो सरकारी कामकाज से संबंधित दिक्कतें आएंगी। बहुत ज़्यादा खुश होने वाली चीज़ें मैं ये नहीं कर सकता, मैं शुगर कोटिंग यहाँ करनी शुरू कर दूँ। अरे कुंभ राशि वालों के लिए तो बस द्वार खुलने वाले हैं करोड़ों रुपए के, और फिर आप जब साल के अंत में जाएंगे वो वीडियो देखेंगे आप कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो सीधी बात यह है कि राहु जब लगन में गोचर करेंगे सरकारी कामकाज से दिक्कत आएगी। जो लोग सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत आएगी, डिपार्टमेंट चेंज हो गया, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, वर्क रिकॉग्निशन जीरो हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप कहोगे सर काम इतना कर रहा हूँ कोई मेरे को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। और ऐसी स्थिति के अंदर दूसरी बात मैंने कही ना, शनि जो है आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, उस समय पर मुंह से बहुत कुछ निकलता है। आप जानते हैं जब दिल में आग लगती है ना तो मुंह से बहुत कुछ निकल जाता है।
वहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो राहु दिक्कत करेंगे आपके लिए। राहु लगन में आएंगे, आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत भी आएगी। और जब शनि सेकंड हाउस में गोचर करते हैं ना दोस्तों, तो गले से संबंधित समस्याएं भी देखी गई हैं। गले में सूजन हो जाना, गले में कोई प्रॉब्लम आ जाना, सांस संबंधित दिक्कत आ जाना, थोड़ा उस पर ध्यान रखिएगा। केतु गोचर कर रहे हैं 7th हाउस में। अब 7th हाउस में जब भी केतु गोचर करते हैं, इन जनरल ठीक रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन केतु अपने रिजल्ट नहीं देते, केतु चलते हैं राहु के हुक्म पर। अब राहु लगन में बैठे हुए हैं, सूर्य को ग्रहण लगाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं केतु के रिजल्ट अफेक्ट होते हैं। ऐसी स्थिति में एक उपाय करना बहुत जरूरी है। एक काला सफेद कंबल हर 2 महीने में एक बार अपने माथे पे टच करके धर्म स्थान में जाकर किसी वृद्ध ब्राह्मण को दे दो। ये जो काला सफेद कंबल है, ये केतु से संबंधित होता है। आपने माथे पे टच किया, किसी वृद्ध ब्राह्मण ना मिले तो कोई दूसरा ब्राह्मण मिल जाए, उसको दे दीजिए। वृद्ध ब्राह्मण को देने का इसलिए मैंने कहा आपको, क्योंकि वो बृहस्पति से संबंधित माना जाता है। जितना वो ओल्ड होता चला जाएगा, बृहस्पति से का और ज़्यादा बढ़िया रूप आ जाएगा। तो आपके जो केतु के नेगेटिव रिजल्ट हैं, हमने क्या किया, केतु की सामग्री उठाई और बृहस्पति के हवाले कर दी, कि ताकि जो भी समस्याएं हमें केतु से आ रही हैं, वो केतु की समस्याएं कम हो जाए। क्योंकि केतु क्या है, वो बृहस्पति का चेला माना जाता है। तो जब गुरु की शरण में चले गए आप, तो वहाँ पर कम हो गया। और दूसरी भी टिप दूंगा आपको, लेकिन लास्ट में बताऊंगा दोस्तों रेमेडीज। जल्दी मत करिए, पहले समझ लीजिए कि दिक्कत आनी कहाँ कहाँ है। तो ये मैंने 3 ग्रहों की बात कर ली, शनि राहु केतु। अब चौथे ग्रह की बात करता हूँ, बृहस्पति। बृहस्पति आप गोचर कर रहे हैं आपके 5वें भाव में। बेहतरीन, बढ़िया, क्योंकि पांचवा घर बृहस्पति का पक्का घर भी है। अगर काल पुरुष की कुंडली देखो तो 5वें घर के अंदर सूर्य की राशि आती है, तो वहां भी बृहस्पति के रिजल्ट्स अच्छे हैं। एक टिप देता हूं आपको, क्योंकि ये टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपको नॉर्मल वीडियोस में नहीं मिलेंगी, जो कट पेस्ट से बनाए हुए हैं, जो कुछ भी बोल देंगे यार आपको करोड़पति बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब करोड़पति वही बनेगा जो कर्म करेगा, कर्म का ही फल है। आप भाग्य को पे डिपेंडेंट रह ही नहीं सकते, क्योंकि भाग्य पे डिपेंडेंट रह दिया तो फिर आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। करना क्या है, एक टिप दे के जा रहा हूँ, बोनस टिप 100% काम करेगी। मंदिर से ज़्यादा प्रसाद लेना। मंदिर में गए हैं, कभी आपको प्रसाद मिल जाए तो थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, बहुत ज़्यादा प्रसाद मत ग्रहण करिए। बहुत लोगों को आदत पड़ जाती है हर बार भंडारे में खाना ही खाना है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करिए जब बृहस्पति आपके 5th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। 2 जून के बाद वो आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस में उच्च के हो जाएंगे, और जहाँ पर भी आपके शत्रु आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन सावधानी, मैंने कहा ना, आपने टाइटल देखा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी क्या है? थोड़ा सा जुबान पे नियंत्रण। आपने दूसरी बात, राहु लगन में आकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग को ऐसा भ्रमित करेगा कि 100 का 1 लाख बनेगा। चांदी महंगी हो रही है भाई, ले 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 ले। आपने क्या किया, सारा का सारा अमाउंट डाल दिया उसके अंदर, कहीं से लोन उठा के डाल दिया, पता चला कहीं ना कहीं कोई चीज़ क्रैश हो गई, फिर नुकसान हो गया। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई भी कार्य करो बहुत सोच समझ के, प्लानिंग करके फ्यूचर का, और अपनी जुबान पे वाणी को जितना मधुर करते चले जाओगे, वाणी से व्यापार ले लोगे। यही है, यही एक टिप है, यही टिप आपको फायदा पहुंचा देगी दोस्तों। तो बृहस्पति, और जब फिर बृहस्पति आएंगे आपके 7th हाउस में, जब 31 अक्टूबर होगा गोचर करते हुए, तो 7th हाउस में बृहस्पति के इन जनरल रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। कोशिश करिएगा थोड़ा सा परिवार में मधुरता बनाए रखें, मैरिटल रिलेशंस को ठीक रखें। फिर वही बात आती है कि यहाँ पर कोशिश ये करनी पड़ेगी, पेशेंस बनाए रखो, आपका काम सही बनता चला जाएगा। ये मैंने 4 ग्रहों की बात करी। अब थोड़ा सा बात ये भी कर लेता हूँ, मैंने करियर की तो आपको बता ही दिया, करियर में चेंज आने का जब जब संभव है। थोड़ा सा करियर में चेंज 1 मार्च में भी दिख रहा है दोस्तों, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें नौकरी चेंज करनी है, सर मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, तो मार्च एक ऐसा, कुंभ राशि वालों की बात हो रही है, मार्च में आप ट्राई कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। नहीं तो फिर जुलाई के बाद ट्राई करिएगा, वो सबसे अच्छा रहेगा, चेंज आपके लिए बेटर रहेगा। धन की बात की जाए
तो धन एवरेज आएगा, धन में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आने के चांसेस नहीं दिख रहे। हाँ, ये कोशिश करिए कि एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो और प्रॉफिट आपका बढ़ता चला जाएगा। विदेश यात्रा की बात करें तो पहले 2 महीने में ही आपका चांस बनता है विदेश यात्रा का, और इवन पूरे साल के लिए विदेश यात्रा कुंभ राशि वालों के लिए संभव है। हाँ, राहु को थोड़ा सा अच्छा रखिए। मैं अभी एक उपाय बताऊंगा राहु का, ताकि वो सूर्य को ना खराब कर सके, क्योंकि राहु जब सूर्य को खराब कर देगा ना तो आप देखेंगे विदेश यात्रा मेरी बिल्कुल बनी हुई थी, लेकिन सरकार से कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है, चाहे हमारे यहाँ की सरकार से, चाहे बाहर जहाँ जाना है वहाँ की सरकार से। वहाँ के नियम चेंज हो गए, एकदम ही आपके अगेंस्ट चली गई वो चीज़, तो ये बहुत देखने में आता है। तो मैं उपाय अभी शेयर करूंगा, उसका ध्यान रखिएगा। मैरिटल लाइफ मैंने बता ही दिया, एवरेज रहेगी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो मैरिटल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। कोशिश करिएगा शुक्र को अच्छा रखें। शुक्र को अच्छा रखने के लिए एक छोटी सी टिप देता हूँ, गौ माता की नियमित तौर पर सेवा करते रहें। उनको अगर आप खाने के लिए, जैसे आजकल हरी सब्जी बहुत आई हुई है, हरी सब्जी दे दीजिए, घर की बनी हुई रोटी दे दीजिए, तो इससे आपका शुक्र अच्छा रहेगा। शुक्र, क्योंकि बृहस्पति जब 7th हाउस में होंगे खासकर 31 अक्टूबर के बाद, तो मैरिटल लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स आने के चांस है। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की पत्रिका के लिए एक बार परामर्श जरूर बुक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली ज़्यादा कटुता को अवॉइड किया जा सके। टाइमली जब उपाय हो जाते हैं ना दोस्तों, तो इंटेंसिटी बहुत बार कम हो जाती है। जो चीज़ आपको ज़्यादा दिक्कत होनी थी उसकी दिक्कत कम हो जाती है। स्टडी की बात करूँ, बहुत अच्छा है स्टडी के लिए, स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए ये ऐसा पीरियड है जहाँ कंपटीशन में सक्सेस भी मिलेगा, और 2 जून के बाद कंपटीशन में अगर आप कोई अपीयर हो रहे हैं तो उसमें सक्सीड करने के ज़्यादा चांसेस है। तब उस समय पर बृहस्पति आपके 6ठे हाउस में गोचर कर रहे होंगे। तो ये मैंने ओवरऑल बेसिस पे आपको पोजीशन बता दी। अब आप कहते हैं कि सर उपाय, 3 उपाय आपको बता रहा हूँ 100% काम करने वाले। पहला, राहु के लिए एक उपाय ले लो, 1 किलो जौ अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लो, फिर कच्चे दूध के छींटे मारो उस पर, उसको जल प्रवाह कर दो गुरुवार वाले दिन। एक बार जरूर करिएगा तो अपने आप ही आप, और अगर ज़्यादा समस्या आ रही हो तो 6 महीने में एक बार कर लीजिएगा, 2 बार हो गया यानी साल में। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, केतु के रिजल्ट्स बढ़िया करने के लिए विघ्नहर्ता की शरण में जाओ। गणेश जी की आराधना, बुधवार के दिन मोदक ले गए आप मंदिर में, भगवान को चढ़ा दिए, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। आपको आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे बचाए रखेंगे। 2 काम हो गए। तीसरा काम ये करिए कि पूरे साल में जब भी मौका मिले आपको धर्म स्थान में जाकर, धर्म स्थान यानी मंदिर, मस्जिद, जो भी आप जहाँ पर भी आपकी मान्यता है, वहाँ जाकर गरीब व्यक्तियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। और उसके लिए भी एक टिप देता हूँ कि अपना दिमाग, कई बार क्या होता है ना कि लगता नहीं है, बंदा सोचता नहीं है कि क्या दूँ क्या अनुसार, मेरे को कोई आइडिया होना चाहिए। सबसे अच्छा आइडिया, आप छोले, जो काले छोले होते हैं, रात को भिगो लीजिए शुक्रवार वाले दिन, सुबह आप अच्छे से फ्राई करिए शनिवार को, उसको हल्का सा पहले उबाल लीजिए, फिर फ्राई करिए, थोड़ा मसाला वसाला अच्छा सा बढ़िया सा डाल के बना लीजिए, और वो जाकर आप मंदिर में बांट दीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। कोई भी ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।